के सभागार में एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया जी। और इस सेमिनार के साथ साथ इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो है 2025 सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी के जी। जो सफल अभ्यर्थी थे उनको हमने सम्मानित किया। जी। 70वीं बीपीएससी में एएलएस आईएएस से पढ़कर इस परीक्षा में सफल होकर विभिन्न पदों पे चयनित हुए अभ्यर्थियों को भी हमने सम्मानित किया। और हमारा मूल मकसद ये था कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें उन्हें जो है सही मार्गदर्शन और अवसर देने की जरूरत है। तो इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में 51 लाख रुपए का एक स्कॉलरशिप राशि की घोषणा की और उसको हमने आवंटित किया इस कार्यक्रम के दौरान डिजर्विंग एंड नीडी एस्पिरेंट्स को in the form of waiver of fee for different courses and program at ALS IAS। और ALS IAS पटना केंद्र पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सामान्य अध्ययन का जो बैच है वो 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और बीपीएससी के लिए हमारा 29 जुलाई से बैच प्रारंभ हो रहा है। जी, लगभग कितने बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया सर? आज हमने यूपीएससी के 2 सफल अभ्यर्थियों को और बीपीएससी के 7 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। तो बिहार के स्टूडेंट को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार के स्टूडेंट को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपको मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बिहार के बच्चों का सिविल सेवा परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा है, अप्रत्याशित सफलता रही है और अब आप इतिहास रचने के कागार पे पहुंच चुके हैं। यूपीएससी जो परीक्षा है वो काफी टफ है, बिहार के लोगों को लगता है, कई बच्चों को कि काफी टफ है, उन लोगों के लिए क्या कहना है? नहीं, देखिए परीक्षा टफ तो है। अगर 10 लाख लोगों के बीच आपको 1000 में चयनित होना है तो निश्चित तौर पे टफ है। लेकिन टफ जो है वो आसान बन जाता है अगर आप सकारात्मक सोच के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ, अपने ऊपर विश्वास के साथ इस परीक्षा की तैयारी करें। और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट नहीं होना है, बल्कि आपको मेहनती होना है और आपको एक बड़ा सपना देख करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ परीक्षा की तैयारी करनी है, सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। एक जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर बिहार में यूपीएससी परीक्षा और बीपीएससी की तैयारी के संदर्भ में चिंता है वो है सेंसेशनल एजुकेशन और ड्रामेटाइज्ड एजुकेशन। सेंसेशनल एंड ड्रामेटाइज्ड प्रिपरेशन से इस परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें जो है एक जॉयफुल लर्निंग एंड सीरियस प्रिपरेशन करना होगा। जी, सरकारी स्कूल के बच्चे बिहार में काफी संख्या में पढ़ते हैं और वो यूपीएससी के भी तैयारी करते हैं, उन बच्चों को किस क्लास से इस विषय में तैयारी करने की आवश्यकता है सर? देखिए, इसकी तैयारी यूं तो ग्रेजुएशन के बाद आपको हार्डकोर प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के पहले साल से ही सॉफ्ट प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं 1-2 घंटा जो है आपको तैयारी के नाम पर लगाना चाहिए। और जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो अंत में आकर आप निश्चित रूप से सफल होंगे। किस सब्जेक्ट लेने से, जैसे 2 सब्जेक्ट होता है, वो सब किस सब्जेक्ट लेने से ज्यादा है? यूपीएससी में अभी एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है, सामान्य अध्ययन होता है। प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ चयन सामान्य अध्ययन और सीसेट पे डिपेंड करता है। मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। जी। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, यूं तो बच्चों को ऐसे विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहिए जिसमें उनकी रुचि है। लेकिन जो आम तौर पर अभी जो सब्जेक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी है। जी, चलिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार।